Hello, welcome to our channel Taxis Official. Today we're going to learn a new chapter, Ocean and Continent. This is chapter number 2 of class 6 SST book. In this chapter, we're going to learn why the earth is called blue planet. The first point is. The second point is what is ocean and how many oceans are in our earth. And the third is what is continent and how many continent in our earth. Next is what is island. A part of that we will discuss what is ocean life, how is ocean life and at the end we will discuss the exercise questions as a PDF form. So without wasting time, let's get started. So here is two questions. What are oceans and continent and what are their names and their distribution? The second question is in what ways do ocean and continent impact life on earth including human life? These are the questions we will discuss later on when the chapter is ended. That time we will discuss and also I will provide you uh, all the answers of these questions. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या टॉपिक है. Let us return to our globe and rotate it generally. आप जब ग्लोब को रोटेट करोगे जेंटली धीरे धीरे से तो आपको एक चीज रियलाइज होगा कि यह ब्लू कलर का दिखता है. आखिर ये ब्लू कलर का दिखता क्यों है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज ये ब्लू कलर का इसलिए दिखता है कि हमारे अर्थ में 3/4 क्या है? वाटर है, इसीलिए यह ब्लू कलर का दिखता है. और यह ब्लू कलर का कब दिखता है? जब हम लोग आउटर स्पेस से इसको देखते हैं तब ब्लू कलर का दिखता है. अब हम लोग जान लेते हैं कि ओशियंस क्या होते हैं. द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियन. जो आपको अर्थ में बहुत ही बड़े बड़े ब्लू कलर के वाटर बॉडीज दिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओशियन बोलते हैं. और ये क्या होते हैं? नमकीन होते हैं, स्लाइन होते हैं. अब हम लोग जान लेते हैं कि कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं. तो ए लार्ज बॉडी ऑफ लैंड is called landmass and a large continuous expanse of land is called continent. बहुत ही बड़े लार्ज बॉडी ऑफ लैंड को हम लोग बोलते हैं लैंड मास. और यह जब और भी बड़े होते हैं, बढ़ते ही रहते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिनेंट. आगे हम लोग जानेंगे कि हमारे अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट है और कितने ओशियंस है. कह रहा है कि बोथ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट प्ले ए vital role in shaping the climate of the earth. They affect all aspects of life, including all plants and animals, and therefore the human life too. We see their impact throughout our history and culture and in our daily lives. कह रहा है कि ओशियन और कॉन्टिनेंट दोनों ही बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट को लेकर के. दे अफेक्ट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. और ये जिंदगी की हर एक लाइफ को, हर एक पहलुओं को क्या करता है? इफेक्ट डालता है, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट हो या फिर नेगेटिव इफेक्ट हो. इसके अलावा ह्यूमन लाइफ ही नहीं बल्कि प्लांट और एनिमल के लाइफ के ऊपर भी क्या करता है? वह इम्पैक्ट डालता है. वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर. हम लोग हिस्ट्री और कल्चर में इसके इम्पैक्ट को देख पाते हैं. एंड इन आवर डेली लाइफ. इसके अलावा हम लोग डेली लाइफ में भी इसके इम्पैक्ट को देख पाएंगे. आपको जो एम्बलम दिख रहा है ये एम्बलम है इंडियन नेवी का. जो एम्बलम दिख रहा है आपको इंडियन नेवी का एम्बलम है. द मोटो सम नो वरुणा, प्रोनाउंस्ड सम नो वरुणा, व्हिच मींस बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा. दिस इज एन invocation to Varuna, a Vedic deity associated with the ocean, the sky and water is general. उसके बाद ये दो ग्लोब या फिर दो अर्थ के पिक्चर्स हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ. और इसमें आपको लाइनिंग भी दिख रहा होगा, ये वाला लाइनिंग्स. इस लाइनिंग्स के ऊपर एक क्वेश्चन भी आपको
देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, तो हम लोग उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। Let us examine the two map, figure 2.2. Here two, the blue areas consist of ocean along with their smaller extension which have various names sea, bay, gulf, etc. जो आपको ब्लू वाले कलर के दिखते हैं एक्चुअली में वो क्या है, ओशियंस है, और उसको हम लोग सी कहते हैं, बे कहते हैं और गल्फ भी बोलते हैं। व्हाट आर द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप, देखिए वो क्वेश्चंस आ गया। उसके बाद व्हिच हेमिस्फीयर इज होल्ड मोर वाटर, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे हैं, कोरल रीफ, ए स्टारफिश ऑन सी, एनीमोन। उसके बाद आप डॉल्फिन्स देख पा रहे होंगे, व्हेल, मदर एंड बेबी व्हेल। उसके बाद शैलो कोरल रीफ, एल्गी, पेंगुइन, टर्टल, ये सारे क्या हैं, ये सारे समुद्र में रहने वाले क्रिएचर्स हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि हमारे अर्थ में पानी ही पानी है, लेकिन वो जो पानी आपको दिख रहा है वह कौन सा पानी है, सॉल्टी पानी है, स्लाइन पानी है, जो कि ह्यूमन या बहुत से जीव जंतु कंजम्पशन नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट कंजम्पशन फॉर बाय मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बहुत सारे जीव जंतु और ह्यूमन इसको पी नहीं सकते हैं। और दूसरी तरफ जो फ्रेश वाटर है या फिर मीठे जल होते हैं वह बहुत ही कम परिमाण में हमारे अर्थ में उपलब्ध है, और जो भी है वो क्या है, वो या तो ग्लेशियर में, रिवर्स में या फिर लेक में, ज्यादातर ग्लेशियर्स में बर्फ के रूप में जमा है। तो 77% जो है वो क्या है, सॉल्टी वाटर है, 3% सिर्फ फ्रेश वाटर है। उन 3% में आपको 2% ग्लेशियर में जो कि बर्फ के रूप में है, और सिर्फ 1% क्या है, 1% हम लोग पीने लायक, यानी कि जिस पानी को हम लोग पी सकते हैं, ऐसे पानी सिर्फ हमारे अर्थ में 1% ही है। इसलिए कहा जाता है कि पानी को बचाओ, पानी की कमी हमारे पृथ्वी में है। ऐसे पानी की कमी नहीं है, सॉल्टी वाटर तो चारों तरफ है, लेकिन फ्रेश वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर बहुत ही कम है। चलिए, तो ये अब हम लोग जान लेते हैं कि ओशियंस, ओशियंस कितने तरह के होते हैं, ये ओशियंस क्या होते हैं, मरीन क्या है। तो हम लोगों ने फिगर 2.3 पेज नंबर 32 में देखा कि 5 ओशियंस हैं। कितने ओशियंस हैं, 5 ओशियंस, द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्टिक ओशियन एंड साउदर्न ओशियन। ये सारे ओशियंस आपने फिगर में देख चुके हैं। ऑल्दो वी हैव लिस्टेड 5 कॉन्टिनेंट्स, इट इज क्लियर दैट from the map that they are not really separate. The lines that divided them on the map are no more than convention. The nature world does not follow such boundaries. Seawater, for example, constantly flow across different oceans, sustaining a rich diversity of marine life. Many plant and animal species are found across multiple oceans. जो आप मैप में या फिर ग्लोब में जो बाउंड्रीज देखते हैं, एक्चुअली में ये बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये मैन मेड बाउंड्रीज हैं। ये लाइंस यही कहना चाहता है कि ये जो लाइंस आप देख रहे हो मैप में या फिर ग्लोब में, वो एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज। सी वाटर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लो अक्रॉस डिफरेंट ओशियंस, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही जुड़े हुए भी होते हैं, और इसमें बहुत ही सारे फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि फ्लोरा किसको कहते हैं। द प्लांट लाइफ ऑफ पार्टिकुलर रीजन और पीरियड इज कॉल्ड फ्लोरा। जो प्लांट होते हैं किसी एक रीजन में, चाहे कहीं पे भी हो, समुद्र के अंदर हो, समुद्र से बाहर हो, लेकिन किसी एक रीजन में पाए जाते हैं अलग अलग तरह के प्लांट, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरा। और फाउना द एनिमल, जो किसी एक जगह में, स्पेसिफिक जगह में जो एनिमल पाए जाते हैं, उस एनिमल को हम लोग बोलते हैं फाउना। तो समुद्र में 1000 species of colorful fish, dolphin, whale, and countless mysterious deep sea creatures. Each part of the ocean, from the sun its surface to dark depth, as its own diverse life form. जब सूर्य की जो किरण है जहां तक पहुंचती है,
या फिर जहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, इन सभी में जीव जंतु क्या करते हैं, निवास करते हैं और एक उसका एक अपना लाइफ होता है। लाइक हैज़ ऑन डाइवर्स लाइफ फॉर्म, और ये क्या बनाते हैं, अपना अलग-अलग लाइफ फॉर्म्स को फॉर्म करते हैं, निर्माण करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, अंटार्कटिका। एक्चुअली में यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, एशिया और यूरोप को मिलाकर के यूरेशिया कहा गया है। आपको बताना है कि पैसिफिक ओशियन कहाँ पे है, नॉर्थ हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न और आर्टिक। ये आपको मैप में देखना है और टिक करना है यहाँ पे। इट इज विजिबल ऑन द मैप दैट पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। सबसे बड़ा जो ओशियन है वर्ल्ड में, वो है पैसिफिक ओशियन, फॉलोड बाय द अटलांटिक, उसके बाद अटलांटिक ओशियन। द इंडियन ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट, और इंडियन ओशियन क्या है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। while द साउदर्न ओशियन इज द फोर्थ, और साउदर्न ओशियन चौथा, और जो सबसे छोटा है वो है आर्टिक ओशियन। तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, और फिफ्थ कौन है, सबसे लास्ट में कौन है। अब आ जाते हैं हम लोग ओशियन एंड डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब क्या होता है, नेचुरल आपदा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिजास्टर, जिससे ह्यूमंस एज वेल एज थिंग्स क्या होते हैं, नुकसान होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिजास्टर। ऐसे बहुत से डिजास्टर समुद्र में होते हैं, जिसकी वजह से मानव की लाइफ जो होती है वो प्रभावित होती है। रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ, starting chapter, you may have noticed white shape across the globe. Did you guess that they are large mass of clouds? आपने जो अर्थ में देखा या फिर ग्लोब में देखते हैं व्हाइट कलर के, वो क्या है, एक्चुअली में वो व्हाइट क्लाउड्स होते हैं। और ये क्लाउड्स क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा रेन करवाते हैं, बारिश करवाते हैं। इसके अलावा विदाउट सच रेन्स आवर एग्रीकल्चर एंड लाइफ विल सफर। और ये जो बारिश होते हैं, इसी की वजह से एग्रीकल्चर पॉसिबल होते हैं। बट ओशियन ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म, और कभी कभी ओशियन की वजह से क्या होते हैं, स्टॉर्म भी आते हैं, तूफान भी आते हैं, वायलेंट इवेंट विथ एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। और यह कभी कभी बहुत ही ज्यादा बारिश करवाते हैं और बहुत ही ज्यादा हवाओं को लेके आते हैं, जिस वजह से स्टॉर्म या तूफान कहा जाता है, सच एज साइक्लोन। और इसको जब समुद्र में होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोन, which can cause widespread damage to coastal region of the world। और जो कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र के किनारे वाले जो शहर हैं, जो गांव हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा डैमेज करते हैं कौन, साइक्लोन्स। तो एक तरफ से समुद्र हमारे लिए फायदेमंद भी है, तो दूसरी तरफ से हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। ये सुनामी, इसके अलावा सुनामी भी आते हैं, इज अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट इन द ओशियन। इट इज ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली काउज्ड बाय स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आते हैं या वोल्केनिक इरप्शन आते हैं, तो उससे अर्थक्वेक होते हैं, और अर्थक्वेक की वजह से ही क्या होते हैं, सुनामी आते हैं, एक बहुत ही बड़ा लहर टाइप का आते हैं, जिससे कोस्टल रीजन्स के घरों को, इंसानों को तबाह कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। और सिर्फ समुद्र के किनारे वाले ही नहीं, बल्कि 1000 किलोमीटर्स तक इसका इम्पैक्ट जाता है। 26 दिसंबर 2004 में एक बहुत बड़ा सुनामी आया था, और इसका जो कारण था अर्थक्वेक, इंडोनेशिया में अर्थक्वेक इसका वजह था। और इसमें मोर देन 2 लाख पीपल, लोगों की जान गई। और इंडिया में अंडमान निकोबार जैसे द्वीप में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल के कुछ कोस्टल एरियाज में भी इसको देखने को मिला था। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आते हैं इंडिया में, तो उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, उसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब हम लोग जान लेते हैं कॉन्टिनेंट के बारे में। तो मैंने सबसे पहले ही बताया था कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, ए लार्ज लैंड मास इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, जनरली कंसिडर्ड टू बी टू कॉन्टिनेंट, बट इफ सीन ए सिंगल लैंड मास दे आल्सो बी कंसिडर्ड एज वन। जनरली नॉर्थ और साउथ अमेरिका दो हैं, लेकिन यह अगर देखा जाए तो एक ही तरह का दिखते हैं या एक ही दिखते हैं। उसके बाद आते हैं यूरोप एंड एशिया, जनरली ये भी दो कॉन्टिनेंट है, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
उसके बाद अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज टू कॉन्टिनेंट बट समटाइम्स इज वन। अब हम लोग जान लेते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका, this one is Australia, Europe, North America and South America. These are the continents you have to memorize, you have to keep in mind. और ये जो आपको दिख रहा है ये ओलंपिक के सिंबल 5 कॉन्टिनेंट्स के, और कौन कौन से वो अफ्रीका है, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। 5 रिंग देखने को मिल रहे हैं आपको अलग अलग कलर के। अब हम लोग जान लेते हैं कि आइलैंड क्या होते हैं। आइलैंड क्या होते हैं? द कॉन्टिनेंट डू नॉट इंक्लूड ऑल द लैंड मास, सम स्मॉलर पीस ऑफ लैंड आर लेफ्ट आउट, सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड आर कॉल्ड आइलैंड। ऐसे क्षेत्र, ऐसे एरिया जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइलैंड। मान लो ये चारों तरफ से पानी है और यहाँ पे एक छोटा सा लैंड है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइलैंड। इंडिया में भी बहुत सारे आइलैंड हैं जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कावरती, ये सारे इंडिया के आइलैंड्स हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 1300 आइलैंड्स। उसमें कौन कौन से? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारे आइलैंड है। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा क्या है? आइलैंड है दुनिया का। ओशियन एंड लाइफ हम लोग जान लेते हैं कि ओशियन एंड कॉन्टिनेंट आर वाइटल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट and affect most aspect of our lives. Even if we do not notice, we have mentioned that ocean send rain to the continent and is part of earth water cycle which will further study in science. हम लोग जानते हैं कि ओशियंस के जो पानी होते हैं वो वाष्प बन के ऊपर जाते हैं और बादल बनते हैं और फिर वही बारिश करवाते हैं, जिस वजह से लाइफ साइकिल चलता है या फिर वाटर साइकिल चलता है। इसके अलावा ओशियंस क्या करते हैं? मोर ओवर more than half of the world's oxygen is produced by ocean फ्लोरा। तो ऑक्सीजन का निर्माण भी करते हैं ओशियंस फ्लोरा के थ्रू, विच इज द व्हाई आर कॉल्ड प्लेनेट लंग। इसीलिए इसको कहा जाता है प्लेनेट्स लंग्स। इसके अलावा ओशियंस हमारे बहुत ही हेल्प करते हैं। सबसे पहले हेल्प तो करते हैं वो क्या करने के लिए? टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। दूसरा, हमें फिशिंग प्रोवाइड कराते हैं। तीसरा, हमें रेन वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओशियन हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इसके अलावा ओशियन कभी कभी बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं, जैसे कि कभी साइक्लोन आ जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा बारिश करवा देता है, स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म चलवा देता है, तो इस तरह से भी हम लोगों को डैमेज करता है। तो ओशियंस बेनिफिट भी है और प्लस ये हमारे लिए खतरनाक भी है, दोनों ही है। तो ये था चैप्टर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और उसके आंसर को जान लेते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने पहले ही बात की थी कि ओशियन मींस द लार्जेस्ट बॉडी, वाटर बॉडी, एंड कॉन्टिनेंट मींस ए लार्ज कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड। आवर अर्थ इज कवर्ड विथ 3/4 by water and 1/4 by of land. There are 5 major oceans: the Pacific, Atlantic, Indian, Southern and Arctic. 7 कॉन्टिनेंट कौन है? सबसे बड़ा है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डू ओशियन एंड कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। किस तरह से ओशियन और कॉन्टिनेंट दोनों ही ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो ओशियन एब्जॉर्ब 98% ऑफ हीट फ्रॉम द सन रेज, ओशियन सेंड रेन टू द कॉन्टिनेंट। इसके अलावा क्या करते हैं कि ओशियन प्रोवाइड अस फूड लाइक सी फूड, ओशियन प्रोवाइड अस jobs and livelihood. Nowadays, ocean provide us electricity also. A part of that it has bad impact like tsunami and strong wind, cyclone is extreme rainfall. तो ये सारे बेनिफिट हैं उसके और नुकसान है। What are the circular lines in each map is called? जो circular lines दिख रहा है उसको क्या कहते हैं? Parallel of latitude। और जो and do you know what the lines radiating out of the two poles are called? तो उस लाइंस को हम लोग बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है। Which hemisphere hold more water? The southern hemisphere
hold more water. What do you think could be approximate proportion of water? तो नॉर्थन जो हेमिस्फीयर है उसमें the proportion of water to land 40%, water 40% एंड लैंड 60% नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ हेमिस्फीयर में लैंड 20% और वाटर 80%. सो हम लोग कह सकते हैं कि साउदर्न हेमिस्फीयर में वाटर ज्यादा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है. ओ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ऑल ओशियन कनेक्टेड विथ वन अनदर or are there separation between them? Some are connected via Arctic Ocean. Example, the narrow water bodies named Bering Strait connected the Pacific and Arctic. तो कुछ कुछ ऐसे ओशियंस हैं जो कि कनेक्टेड रहते हैं. उसमें से एक एग्जांपल मैंने दिया कि पैसिफिक और आर्टिक जो कनेक्ट होते हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, एक वाटर बॉडी है उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट. नेक्स्ट, व्हिच वन इज द लार्जर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका? तो साउथ अमेरिका इज द लार्जर देन नॉर्थ अमेरिका. फर्स्ट पॉइंट इज. सेकंड पॉइंट इज अफ्रीका इज लार्जर देन नॉर्थ अमेरिका एंड द थर्ड इज अंटार्कटिका इज लार्जर देन ऑस्ट्रेलिया. राइट डाउन द लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. तो सबसे पहले छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद यूरोप, उससे बड़ा अंटार्कटिका, उससे बड़ा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और सबसे बड़ा है एशिया. नेक्स्ट, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, if there is such abundance of water on the planet, why is there so much talk of water scarcity or water crisis? अगर वाटर बहुत ज्यादा है प्लेनेट में तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि पानी को बचाना है, पानी की कमी है? तो 97% अर्थ में जो है वो क्या है? स्लाइन वाटर या फिर सोल्टी वाटर है. और 2% जो अर्थ के पानी है वो फ्रोजन है, ग्लेशियर में जमे हुए हैं बर्फ के रूप में. और 1.2% ऑफ वाटर जो है वो क्या है? ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जा सकता है. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पानी पीने के लिए बहुत ही कम पानी है, जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है, इसलिए पानी को बचाना चाहिए. यानी कि व्हाट वेज ऑफ वाटर, हम लोग को किस तरह से पानी को बचाना चाहिए? सबसे पहला, वी शुड टर्न ऑफ द टैप. जब हम लोग नहीं यूज करते तो टैप को बंद कर दें. वी शुड यूज बकेट इंस्टेड ऑफ शावर. शावर के बदले हम लोग बकेट का यूज करें नहाने के टाइम. इसके अलावा जो लीकेज होते हैं पाइप में उसको फिक्स कर दें ताकि पानी न लीक हो. उसके अलावा वी शुड रीयूज वाटर. हम लोगों को पानी को रीयूज करना चाहिए, रीयूज का तरीका को जानना चाहिए. इसके अलावा हम लोगों को बारिश के पानी को यूज करना चाहिए और उसको बचाना भी चाहिए. इसके अलावा हम लोग को दूसरे को इनकरेज करना चाहिए कि किस तरह से पानी को स्टोर किया जाए, एजुकेटेड करना चाहिए. व्हाट इज आइलैंड? सम स्मॉलर पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड आइलैंड. एग्जांपल, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. तो ये था चैप्टर ओशियन एंड कॉन्टिनेंट. तो उम्मीद करते हैं कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर ये वीडियो आपके नॉलेज को थोड़ा भी इम्प्रूव किया है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें. थैंक यू.